राष्ट्रपति के आगमन पर कोटेशन के आधार पर महाकालेश्वर मंदिर में लाखों रुपए का निर्माण कार्य करा लिया गया। अब पेमेंट न होने पर कंपनी के सीईओ ने मंदिर प्रशासक के सामने आत्मदाह की चेतावनी दी है। राष्ट्रपति दौरे के पहले महाकाल मंदिर में सौंदर्यीकरण का काम करने वाले ठेकेदार का बिल भुगतान के लिए रोक दिया गया है। इसके बाद ठेकेदार ने आत्मदाह की धमकी दी है। दरअसल महाकाल मंदिर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन के पूर्व मंदिर समिति द्वारा इंदौर की एक कंपनी से सौंदर्यीकरण व अन्य कार्य कोटेशन के आधार पर करवाए गए थे। ठेकेदार ने करीब 44 लाख रुपए का काम पूरा कर उसका बिल दिया था, मगर मंदिर समिति द्वारा बिल पास नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर शुक्रवार को ठेकेदार ने मंदिर प्रशासक के कार्यालय में जमकर हंगामा मचाया और आत्मदाह की धमकी दी। जबकि मंदिर प्रशासक गणेश धाकड़ का कहना है कि बिल अधिक दिया गया है। मंदिर के इंजीनियरों ने करीब 17 लाख रुपए का निर्माण ही पाया है। ऑडिट शाखा ने निर्माण की गुणवत्ता ठीक नहीं बताई है, जिस पर आपत्ति लगाई गई है। 29 तारीख से बार-बार बोला गया कि आपका पेमेंट, मैं आराम से बोल रहा हूँ, अब एक-एक चीज का जवाब दे रहा हूँ। बार-बार बोला गया कि 2 दिन में आपका पेमेंट हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताऊं जो आपकी जानकारी में कभी नहीं आई, मैं आज बताना चाह रहा हूं। हो सकता है कि उसके लिए मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूं, मुझे जान से भी मार दिया जाए, क्योंकि मुझे ऐसी धमकियां मिल चुकी है। ठीक है, अब मैं दूसरी चीज बोल रहा हूँ। आज से 20 दिवस पूर्व जब मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ माननीय सुनील सिंह जैन साहब बैठे होते हैं, जिनका नंबर है, जिनकी सिग्निफाई प्राइवेट लिमिटेड में सीईओ भरत जाटवा ने बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन को देखते हुए 15 मई को उनके पास महाकाल मंदिर की भावना व्यास का फोन आया था कि महाकाल मंदिर में सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाना है, जिसको लेकर उनसे पहले कोटेशन लिए गए, फिर कार्य की स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। पटवा का कहना है कि उन्होंने करीब 44 लाख रुपए का कोटेशन दिया था। इसके बाद मंदिर ने सौंदर्यीकरण कार्य करवाया। बिल देने के बाद भी मंदिर समिति उनका बिल पास नहीं कर रही है। इसको लेकर शुक्रवार को वह प्रशासक कार्यालय में आए थे, जहां उन्होंने आत्मदाह की धमकी दी थी। हम अपनी मेजरमेंट के हिसाब से इनको 3900 स्क्वायर फीट कैनमेट का बिल लगाते हैं, जो वास्तविक नपती होने पे कुछ 3000 स्क्वायर फीट ही निकलता है, जिसे हम मान्य करते हैं कि हाँ ये वास्तविक नपती हुई है। हमारे कारपेंटरों ने जो बताया था, इस आधार पर हमने बिल लगाए थे, पर इस नपती को हम मान्य करते हैं और 3000 स्क्वायर फीट के बिल को हम मान्य करके इन्हें प्रोसेस करने की अनुमति देते हैं। आपको कितने की स्वीकृति प्रदान की? 44 लाख रुपए की। श्रीमान, मुझे काम देते समय मैंने चूंकि पेमेंट के बारे में पूछा था कि इसका पेमेंट कैसे होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसका कोई भी टेंडर या निविदा नहीं करी गई है, तो मुझे अपना डर था। तो इन्होंने कार्य की स्वीकृति देते समय माननीय गणेश जी धाकड़ साहब और माननीय भावना जी व्यास द्वारा मुझे आश्वस्त किया गया था कि आपका कार्य चलने के अंदर में कुछ रनिंग अकाउंट कर दिया जाएगा 29 मई के पहले और कार्य खत्म होने के तुरंत बाद विदिन 7 दिन में आपका पूरा पेमेंट करवा दिया जाएगा। मैं इस चीज़ से आश्वस्त होकर इनका कार्य पूर्ण करता हूँ। जबकि महाकाल मंदिर प्रशासक गणेश धाकड़ का कहना है कि बिल 44 लाख रुपए का दिया गया है। मंदिर के इंजीनियरों ने जांच की तो वह केवल 17 लाख रुपए का काम ही पाए हैं। मंदिर की ऑडिट शाखा ने भी निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर आपत्ति ली है। इसको लेकर थर्ड पार्टी से जांच कराई जाएगी। उस ठेकेदार के कार्य में हमारे इंजीनियरों द्वारा जब मूल्यांकन किया गया तो उसकी जो कार्य की जो वैल्यूएशन था वो कम निकला। उसके आधार पे ये फाइल जब पुटअप की गई, ऑडिट में भुगतान के लिए की गई, तो ऑडिट ने उनकी गुणवत्ता के आधार पर आपत्ति लगा रखी है कि इनकी गुणवत्ता नहीं, और उसके थर्ड पार्टी से इसकी गुणवत्ता की जांच करने के बाद इनका भुगतान किया जाएगा। सर, कितने की स्वीकृति दी गई थी काम की, और क्या उस पूरे काम का टेंडर निकाला गया था मंदिर समिति? नहीं, स्वीकृति नहीं दी गई। हमें कार्य के जो छोटे छोटे कार्य थे उनके कार्य आदेश दिए गए थे और हमारे इंजीनियर के द्वारा उसका वैल्यूएशन किया गया। तकरीबन 17,60,000 रुपए का हमारे मंदिर के इंजीनियर द्वारा उस कार्य का टोटल कार्य का उन्होंने वैल्यूएशन किया है। उनका ये ठेकेदार का कहना है कि 44 लाख रुपए का मेरे को स्वीकृति कार्य दिया गया था। नहीं, 17,60,000 कार्य के टोटल जो कार्य था उसने दिया गया, लेकिन हमारे द्वारा जो इंजीनियर ने जो वैल्यूएशन किया वो 17,60,000 के समथिंग का वैल्यूएशन था, और टोटल मिला के टैक्स मैक्स मिला के तकरीबन शायद 20 लाख 22 लाख के आसपास उसका कुछ कार्य का हमारे मंदिर की जो कमेटी है इंजीनियर उन्होंने दिया गया है। उसके भुगतान के लिए भी हमने फाइल ऑडिट शाखा को, लोकल फंड ऑडिट है उनको भेजा गया। उनके द्वारा आपत्ति लगाई है कि इस कार्य की गुणवत्ता क्वालिटी ठीक नहीं है, इसके कारण से इसकी थर्ड पार्टी से इसका इंस्पेक्शन कराया जाए। ठेकेदार द्वारा कहा जा रहा है कि अगर मेरा पेमेंट नहीं हुआ तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। नहीं, ये तो ठेकेदार द्वारा विगत कई दिनों से आ रहे हैं, वो धमकी दी जा रही है, अपने परिवार को भी लेके आ रहे हैं और मंदिर पे प्रशासन पे दबाव बना रहे हैं। कुछ तो वो आप देखिए, कार्य की गुणवत्ता देखिए, उसमें ऐसी स्थिति हो रही है कि कालापन आ गया है। अभी 1 महीना 2 महीने ही नहीं हुआ, स्थिति खराब हो गई है और ऐसा लग रहा है प्रथम दृष्टा देखने पे भी लगता है कि कार्य में जो बिल दिया उसने
जो कार्य के वो अत्यधिक मात्रा प्रतीत होता है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि ठेकेदार व मंदिर प्रशासक के बीच विवाद को लेकर मामले की जांच की जाएगी। कार्य के भुगतान को लेकर कोई समस्या है तो 2 विभागों के इंजीनियरों की समिति बनाकर उनकी जांच कराई जाएगी। पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा कि वाजिब पेमेंट ही किया जाए। किन परिस्थितियों में व कैसे काम करवाया गया है उसकी इंजीनियरों की टीम से जांच करवाई जाएगी। टीम से इसका तत्काल हल 2-3 दिन में निकाला जाएगा। देखिए, ये मामला अभी आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, जिसमें कि जो एक कोई कार्य हुआ था उसमें ठेकेदार और जो मंदिर प्रशासक है उनके बीच में कुछ विवाद आप लोगों के द्वारा दिखाया। इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और जहां तक अगर कार्य के वैल्यूएशन के संबंध में, भुगतान के संबंध में कोई समस्या है तो 1-2 अलग अलग विभागों के जो इंजीनियर्स हैं उनकी एक टीम गठित करके उसका वैल्यूएशन भी कराया जाएगा और पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा कि जो वाजिब पेमेंट है वही हो और अगर अन्य किसी प्रकार की कुछ अनियमितता है तो वो पकड़ में आ जाए। और देखिए, जैसा मैंने बताया कि मामला आपके द्वारा अभी संज्ञान में लाया गया है। किन परिस्थितियों में कैसे और किस तरीके से ये कार्य दिया गया है इसकी जांच करी जाएगी और जो इंजीनियर्स की टीम बनाई जाएगी उनको ये विषय भी जांच में दिया जाएगा। देखिए, इस संबंध में उनको बुला के समझाया जाएगा कि इस प्रकार से कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है और जो भी ये विवाद है अभी मेरे संज्ञान में आ गया है तो एक टीम गठित करके तत्काल इसका हल अगले 2-3 दिनों में निकाल दिया जाएगा।